कक्षा 7वीं की जो आपकी जो प्रश्नावली 7.2 है, अब उसके हम 8वें वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि अमीना एक पुस्तक को 275 रुपये में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेच देती है। यानी अमीना है वो किसी एक पुस्तक को कितने रुपए में बाय करती है, 275 रुपीज़ में, और उसको 15% के लॉस पर बेच देती है, 15% की हानि पर उसको बेच देती है। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो सुनो, होता क्या है बच्चों, जितने पर हमने खरीदा है उसी पर या तो हमें लाभ होता है या हमको हानि होती है। तो अगर हमें 15% की हानि हुई है, यानी इतने ये जो 275 रुपये हैं, इसका अगर हम 15% निकाल दें तो हमें पता लग जाएगा कि आपको हानि कितनी हुई है, क्योंकि इसी पर आपको हानि हुई है। ठीक है कि नहीं? जैसे हम ये कहें कि हमारे पास जितने भी लड्डू थे उसमें से 2 खा लिए, तो भाई जितने लड्डू कितने थे, 10 थे मान लो, तो 10 में से आपने जो है 2 हटा देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अब आपके पास 8 बचे हैं। तो इसी प्रकार से अगर आपसे ये कहा जाए कि हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, तो वो आपको खरीदी हुई चीज़ पर ही होते हैं। जो खरीदने वाला जो मूल्य होता है उसी पर या तो लाभ होता है या उसी पर आपको हानि होती है, क्योंकि या तो आप उससे ज़्यादा कीमत पर बेचोगे या उससे कम कीमत पर बेचोगे। तो यहीं से आपको इस क्वेश्चन में जो दिया गया है उसमें दिया गया है कि 275 रुपये में खरीद कर 15% हानि पर उसको बेच दिया गया। यानी हम क्या करेंगे, देखिए पहले जो चीज़ दी गई है पहले हम उसको लिखेंगे। जैसे कि पुस्तक का जो क्रय मूल्य था वो हमको पता था बच्चों के 275 में हमने उसको खरीदा था, क्योंकि खरीदने वाली कीमत को क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कहते हैं। हानि हुई थी बच्चों में 15%, तो हानि कितनी मानी जाएगी? जो 275 रुपये थे जितने पर हमने किताब को खरीदा था उसका 15% अगर हम निकाल लेंगे तो हमें हानि पता लग जाएगी। तो 275 की जगह बच्चों 275 लिखो, का की जगह आप गुणा लगाएंगे और 15 लिखेंगे, और परसेंट जब हटाओगे तो 15 के नीचे बच्चों 100 पहुंच जाता है। ये हम सभी पढ़ चुके हैं इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में। ठीक है जी, चलिए उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए ये वाली चीज़ लिखकर यहाँ दोबारा हमने लिखा ताकि यहाँ पर हम काटा पीटी करें। ठीक है कि नहीं? तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने 15 और ये जो 100 है इन दोनों को सबसे पहले 5 से काटा। तो 15 को अगर हम 5 से काटेंगे तो 3 आएंगे, और 15 से माफ़ कीजिएगा, 15 को 5 से काटने पर आपका 3 आया था, और इस 100 को भी 5 से काटने पर आपका जवाब होगा बच्चों 20। ठीक है जी, चलो 20 आ गया। अब यहाँ पर 20 होगा और यहाँ पर 275 होगा, तो हमने इस 20 और इस 275 दोनों को ही 5 से उड़ा दिया। तो जब 20 को 5 से उड़ाओगे तो 4 आएंगे, और आप जब इस 275 को 5 से उड़ाओगे बच्चों तो आपके आएंगे 55, यानी 55। उसके बाद ये जो 55 है और ये जो 3 है इन दोनों का क्योंकि गुणा है बीच में, दोनों का गुणा कर देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 165। ठीक, और 4 और 1 का गुणा करोगे तो 4 ही आएगा। जब हम क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे आपका, इसको हम भाग आपको करके दिखा देते हैं क्योंकि ये पॉइंट वाला भाग है, तो इस पॉइंट वाले भाग को यहाँ पर हम आपको करके दिखा देते हैं। 165 में बच्चों आपको 4 से भाग करना है, तो 4 से जब आप 165 में भाग करेंगे तो ये तो 4 बार में आपके 16 आ जाएंगे, 00 5 उतारेंगे एक बार में बच्चों आपका 4 एकम 4 ये रहेगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा। आप इसको 2 बार पढ़ोगे बच्चों तो यहाँ आएगा 8 और यहाँ पर 2 आएगा 0, तो एक 0 फ्री मिलेगा आपको, आप यहाँ 5 लिखोगे और ये 20, यानी 41.25 यानी 41.25 रुपीज़ आपको हानि यहाँ पर बच्चों हुई है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपने ख़रीदा इतने में था और इतना रुपए आपको घाटा हुआ यानी हानि हुई है, तो यानी कि इस 275 से इतने रुपए कम में आपने उस वस्तु को बेचा होगा। तो यानी अगर आप बेचने वाली कीमत यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस अगर निकालना चाहते हैं तो आपको बच्चों करना क्या होगा कि ये जो जितने में आपने खरीदी थी उसमें से आप हानि को कम कर दोगे। जितने में खरीदी थी उसमें से जितने रुपए कम में आपने, जितने रुपए आपको नुकसान हुआ उतना आप उसमें से घटा दोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने इतने रुपए में उस वस्तु को बेचा था, उस पुस्तक को बेचा था। तो क्रय मूल्य तो आपका बचा 275, माइनस की जगह बच्चों आप माइनस लगाइए, और हानि आपकी थी 41.25। अब देखो ये घटाने भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि क्या लिखा होगा बच्चों, 275 यानी 275 में से जब आपको 41.25 को घटाना हो तो बच्चों पॉइंट वाले घटाने हम सभी जानते हैं, इसमें पॉइंट नहीं है बच्चों, हमें यहाँ पर पॉइंट मानना पड़ेगा। और पॉइंट के इधर देखोगे बच्चों तो 41 है यानी 41, और इधर पॉइंट के इधर आपका 275 यानी 275। तो ये वाली संख्या बच्चों हमारी बड़ी होगी, तो इसको हमें पहले लिखना होगा। 275 को आप पहले लिखेंगे, पॉइंट है पॉइंट लगाइए, और इस वाली संख्या का जो पॉइंट है पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए। उसके बाद पॉइंट के इधर 25 है बच्चों, आप 25 रख देंगे, और पॉइंट के इधर आपका 41 है, आप 41 लिख देंगे। जहाँ जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर आपको 00 लिख देना है, और यहाँ पर आपको इसको फिर घटाना है। 10 बनाओगे बच्चों, 10 में से 5 जाएंगे, यहाँ पर आप घटाओगे बच्चों, यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा,
यहाँ पर ये आपका हासिल पहुँचेगी बच्चों, तो ये आपका फिर 3 बचेगा, यहाँ पर भी आपका 3 बचेगा और यहाँ पर का आपका 2 बचेगा, यानी 233.75 यानी 233.75 रुपीज़ आपका बच्चों क्या आ जाएगा, इन दोनों को घटाने पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो विक्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा बच्चों आपका, जो आपको यहाँ पर दिया गया है 233.75 रुपीज़ यानी 233.75 रुपये। और यही हमसे आपके इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था और उसको हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है।